प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं खुदा कि आज मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता, उसमें आप मेरी मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता मेरी रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि मैं खुदा एक सहायक हूँ, असहायक हूँ, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं पिता। आप मेरी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में, आज आप यदि अंतिम तक प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में हर एक के घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की रुकावटें खत्म होने वाली है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, हर एक चीजों में आज वो परमेश्वर बरकत देने आया है। आज हम शांति के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण है बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन होते हैं, वो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, आप मेरी मदद करें। लेकिन कैसे, ये बात भी आज को जानना होगा और आपको अंतिम तक सुनना होगा इस वचन को, इस प्रार्थना को, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके, आपका जीवन बदल सके, आपके घर की परिस्थितियां बदल सकें, आपके हालात बदल सकें। एक खुदावंद ने यही कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है करने से पहले तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो, सोचने हो। परमेश्वर का वचन कहता है विजयी जीवन की आप बहुत सारी लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं अपने जीवन में ये काम सफल कर लूंगा। क्या आपके हाथ में है कि आप काम सफल कर लेंगे? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन सुनिए कि क्या आखिर कहता है कि हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञाएं तो कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, या फिर हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आज से मैं विनती आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि इस काम को मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा क्या तू करने जा रहा है? क्या कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं ये काम को करूं या ना करूं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनिए कि खुदावंद का वचन कहता है। हालेलुया। अंतिम तक इस वचन को सुनना, प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन वचन को अंतिम तक सुनना कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यूहन्ना पुस्तक में जिस तरीके हम देखते हैं, क्या करते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आपको वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वचन को जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि यीशु खड़ा हुआ, पुकार करके कहा कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। मतलब ऐसे आज आप प्रतिज्ञा करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये घटनाएं हो रही हैं, ये चिंताएं हो रही हैं, और मैं पिता विश्वास करता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि खुदा आप मेरी जिंदगी में, आप मेरे साथ हैं और ये मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है, उसने तो कह दिया और वो हकीकत में होता है जो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है। लेकिन जो आप कह देंगे क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, जो प्रतिज्ञाएं कर लेंगे वो हो जाएगा। ये बात बहुत गहराई से आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं परमेश्वर के प्रति जाकर के, परमेश्वर के विरोध में जाकर के प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, न उसके वचन को पढ़े हैं, न उसके वचन को सीखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पहले तू मेरी बातों को सुन तो सही, मैं तो उससे क्या कह रहा हूँ,
मैं तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां दूंगा, बहुत सारी तुझे पैसे चाहिए तो पैसे दूंगा, बहुत सारी तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दूंगा, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि दूंगा, हर एक चीज में तुझे चाहिए तो दूंगा, लेकिन तू पहले मेरी बातों को तो सुन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना ने लिखा था 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। किसने, किसके लिए यहाँ पे कहा गया है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु यह नहीं चाहता कि हमें थोड़ा सा जीवन और थोड़ी सी विजय मिले, परंतु यह चाहता है कि हमें जीवन, ये हमें जो जीवन मिला है हमें ये अधिकाई से मिले। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। आज हमें जीवन मिल रहा है, यीशु मसीह ने आए, हमें जीवन मिल रहा है और बहुतायत पाएं, बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने कहा, यीशु यह कभी नहीं चाहता है कि हमें थोड़ा सा जीवन मिले और थोड़ी सी हमें विजय मिले, या फिर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो या कामयाब हो या कुछ भी हो। परमेश्वर वचन ये कहता है कि आज ये नहीं चाहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मिले। परमेश्वर कहता है आपको बहुतायत से मिले। बहुतायत का मतलब बहुत कुछ आपको परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए परंतु यह चाहता है कि हमें अधिक से अधिक मिले। हालेलुया, हमें अधिक से अधिक मिले। आज कौन कैसे लेना चाहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब उसमें से कोई एक ही टीचर पढ़ाता है हजारों बच्चों को, उसमें से कोई 10वें नंबर पे आता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई 100 नंबर भी क्रॉस कर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ाया तो एक ही लोग ने, कैसे आपने पढ़ा, कैसे आपने सीखा, कैसे आपने समझा, कैसे आपने जाना। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाय से तुम्हें दिया जाएगा, अधिकाई से मतलब बहुत अधिक अधिक आपको दिया जाएगा, लेकिन हमें लेना भी सीखना होगा, हमें पढ़ना भी सीखना होगा, हमें सीखना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें यही कुछ सब कुछ देने के लिए आया है। हालेलुया। आप सोचते होंगे अभी जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में होता है, कोई स्कूल में होता है, कोई कॉलेज में होता है, आप वहाँ पे देखते होंगे कि जो अच्छे टॉप करते हैं बच्चे, एक ही मास्टर पढ़ाता है सभी बच्चों को, लेकिन जो टॉप करते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, टीचरों की बातों को समझा। जिस तरीके से आज हम परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान की बातों को समझ रहे हैं, उस तरीके से वो बच्चे भी समझते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पे हमें विचार लगाना है, किन किन बातों पे हमें मन लगाना है, क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो संसार का ज्ञान है और ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। फर्क इतना है कि वो संसार का ज्ञान है, लेकिन संसार के लोग भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन आज हैं जो हमारा पवित्र परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं बहुत से दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर हमें देने वाला है, लेकिन आज हमें नहीं लेना आता है। हालेलुया। आज हमें लेना नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और 14 में लिखा है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब पाप आपके ऊपर हावी ना होगा। यह गंभीर बात है, हकीकत में यह गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को लेंगे, बुद्धि को लेंगे, समझ को लेंगे, जैसे मैंने स्कूल की बातों की, एग्जाम की बातों की, उसी तरीके से यदि इन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब आपके ऊपर पाप ना भारी होगा, ना मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। हालेलुया। रोमियो 6 के 14 में लिखा हुआ इस बात को हमें याद रखना है, और यह बात बहुत गंभीर है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और 14 में लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिल फिरता है सदा, केवल कभी कभी ही नहीं परंतु सदा मसीह के जीत हमारी है। हालेलुया। आज हमें जीत कैसे मिलेगी? जैसे हमारा परमेश्वर का वचन कहता है हमारी कभी कभी नहीं सदा के लिए जीत होती है, हर एक कामों में जीत होगी। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आज हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कार्य गलत नहीं होता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज अपने कामों में आप ध्यान देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि खुदा जो आपने मुझे दिया मैं उसको अपने मन से, संपूर्ण मन से कर रहा हूँ। जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वह सच्चे मन से यदि वो पढ़ाई में ध्यान देंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो खुदा का वचन कहता है आने वाले समय वो नंबर टॉप आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत देना चाहता है, अपने कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तभी आपकी जीत पक्की है और आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप अपने जीवन में विजयी बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 13 में ही बात कही गई है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक प्रतीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। क्या कहा गया है? पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में लिखा है प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया कि प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक का मतलब अनेक प्रकार के विश्वासी जो आज संसार में हैं, जो आज विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, और प्रत्येक परीक्षा हो, परीक्षा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपका बुरा समय चल रहा है, आपके घर में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी परीक्षाएं में आप क्यों न पड़े हों, उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको परमेश्वर जीत दिलाएगा। क्योंकि आपको परमेश्वर यकीनन उसका वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस तरीके से आपने पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में देखते हैं और इस वचन को याद रखिएगा कि खुदावंद आपको जीत दिलाने वाला है। रोमियो अध्याय 8 और 37 में यह परमेश्वर का वचन कहता है परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिनके हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़ करके न केवल जय वरन अधिकाई से हमें शत्रुओं पर भरपूर विजय, जैसे गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और 16 में लिखा है, मसीही जीवन शरीर की लालसा, इच्छा या अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। मसीही जीवन में, मसीही शरीर में, मसीही जो आज मसीह भाई बहन हैं, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। ये बात हमें याद रखना है। आज हमें लालसा नहीं करनी चाहिए, आज हमें बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि पिता मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। यदि आपकी इच्छा में है तो पिता मेरी जिंदगी में आप मेरा सहयोग करें, मेरी साथ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करेगा। हर एक परीक्षा में आप पढ़ेंगे तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में भरपूर आपकी विजय दिलाएगा, आपको मदद करेगा परमेश्वर, और आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। क्योंकि आप जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप हर प्रकार की मुसीबतों से बचने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको मसीह भाई बहनों तक और किसी अन्य लोगों के पास नहीं, जो मसीह में हैं, जो जानते हैं कि आप ये विश्वास करता है, तो उसके पास जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंत का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए
अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा,
उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावन आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावन ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो, खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।